अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन्स मेंटल प्रोसेसेस टू ऑब्जर्व एंड रिटेन इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस सेंसेस एंड थॉट इज नोन एज कॉग्निशन। यानी कि आप किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया के बारे में उसके बारे में तजर्बा करते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसको अपनी थॉट प्रोसेस में लेकर आते हैं, उसको हम वकूफ़ यानी कि कॉग्निशन कहते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इस बात को डील करती है कि दैट हाउ वी अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग एग्जामिन्स हाउ पीपल थिंक, अंडरस्टैंडिंग हाउ वी लर्न रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल प्रोसेस। ठीक है कि द कॉग्निटिव थ्योरी रिकॉग्नाइजेज दैट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस लर्नर्स। प्लेटो एंड डिस्कार्टिस जो है जो पहले फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उसके बाद जीन पियाजे जो है उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया और अपनी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी, जिसमें 4 स्टेजेस जो हैं वो कॉमन हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल है और एंड पे जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल थ्योरी है। तो cognitive theory has evolved over time with sub theories focusing on the specific aspect of learning and comprehension. A cognitive theory proposes that internal thoughts and external thoughts play an active role in the cognitive process. और जो social cognitive theory इसमें one of the theories and this theory explains how people are influenced and their impact on the environment. Observational learning is a key component in the of the social cognitive theory कि किस तरीके से हम दूसरों को काम करता हुआ देख कर जो है वो सीखते हैं. It is the process of observing and learning the desirable and undesirable behavior of the others through observation. When you take actions on your own, it is a quick way to gather information. A model is someone who dominates behavior for another person. This can be real people like teachers, peers and bosses are symbolic models जिनकी इमिटेट करके हम जो है वो लर्निंग करते हैं कि यानी कि जो वो लोग जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं या जो आपकी आइडियल फिगर होते हैं, आप उनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनकी बिहेवियर की बेसिस पर जो है वो अपना बिहेवियर रखते हैं. इसको हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या लर्निंग थ्रू इमिटेशन भी कहते हैं. People learn both positive and negative behavior through the observational learning. A manager, for example, within the company can teach employees how to behave ethically and socially conscious when interacting and dealing with the obnoxious customers. Furthermore, the manager can train his or her employees on the various procedures that they can follow in the event of a fine or the other low probability hazardous scenarios. ठीक है कि किस तरीके से जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर रखना है, ये मैनेजर जो है वो बाकी लोगों को सिखाता है. बिहेवियरल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो ये जो है हमारे मेंटल प्रोसेसेस यानी कि थॉट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ इवेंट्स को जो है वो डील करती है. इट डिस्क्राइब हाउ अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर इंटरैक्ट विद वन अनदर. ठीक है, हाउ थॉट्स ट्रिगर आवर इमोशंस. ठीक है, और उसकी वजह से कौन से रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरेट होते हैं. वी कैन चेंज आवर इमोशंस एंड देन आवर बिहेवियर्स बाय चेंजिंग आवर थॉट्स. ठीक है, द वे वी थिंक इज़ द वे वी बिहेव. अगर आप अपना सोचने का अंदाज बदल देंगे तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फीलिंग सैड, तो अगर आप अपनी थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा. कंसीडर अ डेवलपर हु encounters a problem in specific domain and immediately believes that the task is too difficult for him or her. The employee is bound to have a negative attitude toward that particular task और उसकी परफॉर्मेंस इसकी वजह से सफ़र करेगी. कॉग्निटिव लर्निंग की अगर आप एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट लर्निंग आ जाती है, जो कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ को सीखते हैं. इट occurs when you actively seek knowledge in order to attempt and learn a new skill or process that may be carried out to your job. To gain knowledge, you must be attentive and take action. Taking an in-depth video editing course to understand the functionality of the software in order to use it appropriately for the needs of your work is an example of explicit learning. फिर इसी तरह से कुछ जो हमारी लर्निंग होती है वो अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, इसको हम इम्प्लिसिट लर्निंग भी कहते हैं. एंड यू आर अनअवेयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस अंटिल यू रियलाइज दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू. कि जब आपको पता नहीं होता लेकिन ये है कि आप कुछ नया सीख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ लर्निंग कैन हैपन व्हाइल यू आर वर्किंग
talking or going about your daily activities. Typing quickly and without looking at your keyboard is an example of implicit learning, ठीक है, that develops naturally over time. फिर मीनिंगफुल एजुकेशन, आप जो एजुकेशन लेते हैं अगर वो मीनिंगफुल हो तो इट्स आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स. मीनिंगफुल लर्निंग occurs when you are able to acquire new information and relate it to the previous experiences. This is because cognitive learning teaches employees transferable problem solving skills that can be applied in the other areas. And you work in the procurement and decide to take an advanced course in your डिपार्टमेंट टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो उसकी आप एग्जांपल कह सकते हैं मीनिंगफुल लर्निंग. यानी आप किसी काम के एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी या आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए जब आप ट्रेनिंग लेते हैं या उसके कोई कोर्सेज करते हैं तो उसको हम मीनिंगफुल एजुकेशन कहते हैं. फिर बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी की अगर आप बात करें तो बिहेवियरिज्म इज़ अ लर्निंग थ्योरी दैट होल्ड दैट ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड द कंडीशनिंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. इसमें जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्शंस को शेप करते हैं. In layman's terms, this school of thought, also known as behavioral psychology, hold that behavior, regardless of the internal mental states, can be studied in a systematic and observable manner. According to behavioral theory, only observable behavior should be studied because cognition, emotion, mood जो हैं वो subjective होते हैं और उनको objectively observe नहीं किया जा सकता. स्ट्रिक्ट जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये इस बात पे बिलीव करते हैं दैट एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द जेनेटिक बैकग्राउंड, पर्सनालिटी ट्रेट्स और इंटरनल थॉट्स कैन बी ट्रेन टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन विद देयर फिजिकल कैपेबिलिटीज़, ठीक है. उसके लिए सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है वो उनको तैयारी कराना है. अगर आप एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म की बात करें तो जॉन बी वॉटसन जो है उसने 1913 में बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है. डज़न की वॉटसन की जो है वो एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर है जो उन्होंने कहा कि गिव मी अ डज़न हेल्दी वेल फॉर्म्ड इन्फेंट्स एंड माई ओन प्री डिटरमाइंड वर्ल्ड टू रेज देम and I will guarantee to take my one at random and train him to become any kind of specialist. I might choose a doctor, lawyer,